वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मिनेश सर फिर से आ गया हूँ आपके लिए मेरी ये यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मिनेश सर में, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम लोग 11th और 12th साइंस के सभी चैप्टर्स इस साल पढ़ने वाले हैं बाय वीडियो लेक्चर्स। और इसमें ऑलरेडी हमने 12th साइंस तो स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2, जिसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे जिसमें हम लोगों ने पहली दो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल किए थे। अब वहां से ही हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 में 7 नंबर के क्वेश्चन तक किया था। अब यहां से ही हम आगे बढ़ते हैं, तो चलो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से, जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला गया है आपको वैल्यू निकालने के लिए। इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन के डेटा को देखें, tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। हम अंदर से ही सॉल्व करते करते बाहर आएंगे। यहाँ पे है 2 cos, यहाँ पे 2 एज इट इज। अब ये साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन की वैल्यू कहां पे 1/2 होती है। सो 30 यानी कि ये आएगा आपका π/6। नॉर्मल कैंसलेशन फॉलो करेंगे, 2 से ये 6 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा cos π/3। cos π/3 यानी कि cos 60 जिसकी वैल्यू होती है हाफ। तो यहाँ पे 2 तो है ही, cos 60 यानी cos π/3 हाफ हो गया, 2 कैंसल, आ गया tan इनवर्स 1। और फिर से वही कि भाई tan की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है। तो अगर रेडियन में लिखे तो हमें पता है tan की वैल्यू कहाँ पे 1 होती है, π/4 पे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है π/4। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको जो वो टेबल है 0, 30, 45, 60, 90 का वो याद होना चाहिए डिग्री एज वेल एज रेडियन में। और फिर इनवर्स के जो भी कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुए हैं वो सभी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी वैल्यू ही निकालनी है। जिसमें क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा देखें आप, 10 और फिर है 1/2 और उसके अंदर है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा अज्यूम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे जो x है उस x की जगह मैं ले लेता हूँ tan थीटा, और यहाँ पे जो y है उसके जगह पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ tan पाई। कोई दूसरा नोटेशन मतलब यूज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर से आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x, और यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y। मैंने जानबूझ के इसके अंदर जो x और y है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan अज्यूम की, सो दैट अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan तो है ही, 1/2 भी यहाँ पे है। अब इसके अंदर जब वैल्यू डालेंगे तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2, x की जगह वैल्यू डालेंगे tan थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस करके cos इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर पाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई। ये जो फॉर्मूलाज है, जैसे यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने लास्ट लेक्चर में लिखा ही है, ये किसकी फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा की इन टर्म्स ऑफ tan। सिमिलरली 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा की फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। सो उस वैल्यू को अगर यहाँ पे लिखे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अंदर आ जाएगा साइन 2 थीटा। ऑब्वियसली बाहर साइन इनवर्स है तो हम अंदर साइन लाना चाहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो, और ये फाई नोटेशन है तो ये हो जाएगा cos 2 फाई। सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ाते हैं, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा 2 थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 फाई, क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस भी हम निकाल सकते हैं।
ये दो कॉमन जब बाहर निकलेगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो होगा आपका 10 और अंदर रहेगा थीटा प्लस 5। तो इस तरह से हम इसका सिंप्लीफिकेशन समझ सकते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी साइन इनवर्स और साइन निकल गया, 2 थीटा आ गया, यहाँ पे 2 फाई आ गया। 2 को कॉमन निकालो तो इस बाहर वाले दो जो डिनोमिनेटर में उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 ऑफ थीटा प्लस फाइव। हमारे पास इसकी फॉर्मूला है ही कि भाई 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। आगे पीछे चलेगा अगर प्रोडक्ट में है तो। अब हम सिर्फ वैल्यूज डालेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। 10 थीटा की वैल्यू x है, 10 फाई की वैल्यू y है। तो जब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन भी सिर्फ अज्यूमशन है कि भाई आप किस तरह से x और y को अज्यूम करते हैं सो दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो है वो जनरेट हो, एंड देन अगर आप सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करो तो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, फिर से वैल्यूज ही निकालनी है। अब साइन इनवर्स और अंदर दिया है साइन 2 पाई बाई 3। ये साइन इनवर्स बाहर का आप तभी निकाल सकते हो जब अंदर की जो वैल्यू है वो आपकी साइन इनवर्स की रेंज में होनी चाहिए, और साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2, यानी कि क्वाड्रेंट वाइज देखे तो फर्स्ट एंड फोर्थ आता है। यहाँ पे 2π/3 यानी कि 120 डिग्री जो सेकंड में आता है, तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक आप रेंज में ना लाओ, ये बात हमने बहुत बार की है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 2π/3 का सिंप्लीफिकेशन हमने लिखा पाई माइनस पाई बाई 3। ऑल एसटीसी का कंसेप्ट 11th में आता है, वो आना ही चाहिए। साइन पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन, तो हमारा फंक्शन भी साइन ही है। पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो ये आ जाएगा आंसर इसका साइन पाई बाई 3। अब आप इसको साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 3 जो ऑलरेडी साइन इनवर्स की रेंज में है। तो ये बहुत जरूरी है कि फंक्शन आप तभी निकालें इनवर्स जब वो वैल्यू जो अंदर दी है वो साइन इनवर्स या जो भी फंक्शन दिया हो उसके करस्पॉन्डिंग रेंज में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दैट इज tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट tan 3π/4। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा पाई प्लस π/4। पाई प्लस है तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। सॉरी, पाई माइनस करना पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वो बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, क्योंकि हमें जो लाना है वो वैल्यू है हमारी 3π/4। अगर पाई प्लस करते तो 5π/4 आ जाता, तो पाई माइनस π/4। पाई माइनस यानी कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। अभी देखा हमने सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन। हमारा फंक्शन 10 है, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा, ये आ जाएगा -10π/4। और हमें पता है कि 10 ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस अंदर हम भेज सकते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप tan इनवर्स और tan को निकाल सकते हो, हाँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो tan इनवर्स की रेंज में है, सो आप डेफिनेटली tan इनवर्स और tan को निकाल सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो 3π/4 या फिर यहाँ पे 2π/3 जो दिया है वो ऑलरेडी आप 11th में ये कर चुके हो। किस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैल्यू वाला, जिसमें दिया है उन्होंने यहाँ पे 10 और इनटू ब्रैकेट है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बाहर 10 मतलब फंक्शन दिया है, अंदर इनवर्स फंक्शन दिया है। कंडीशंस या रिक्वायरमेंट आपकी समझे और उसके अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम जो अंदर साइन इनवर्स 3/5 है उसको अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूं तो इसमें से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। सिमिलरली यहाँ पे अगर कॉट इनवर्स 3/2 को अगर मैं पाई अज्यूम कर लूं
इसमें से cot फाइव की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अगर cot फाइव आपका 3/2 है तो उसमें से tan फाइव की वैल्यू हो जाएगी 2/3। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें साइन की वैल्यू 3/5 है तो उसके ऊपर से अगर आप कॉस निकालना चाहो तो आप पाइथागोरस से आपको पता चल जाएगा कि वो एडजेसेंट साइड आपकी 4 आएगी और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर उन्होंने जो फंक्शन हमें दिया है वो tan दिया है और अंदर की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 3/5 है प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब आप यहां से देखें कि साइन इनवर्स 3/5 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, थीटा है। तो इसके अंदर से थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4। सिमिलरली यहां पर आप देखें तो फाइव की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2/3। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि भाई tan ऑफ करके क्या दिया है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसके सिंप्लीफिकेशन में हम यही वैल्यू डालेंगे। पहले तो tan लिखेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स 3/5 यानी क्या हो जाएगा थीटा, और कॉट इनवर्स 3/2 वो क्या हो जाएगा 5। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज tan, अंदर आ जाएगा थीटा प्लस 5। फिर से वही फॉर्मूला हमारी tan थीटा प्लस tan 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा और tan 5। बस ये जो वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट ही करनी है हमने यहाँ। जैसे tan थीटा की वैल्यू है 3/4, tan 5 की वैल्यू है 2/3, तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। कैंसलेशन में देखें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 12 आएगा, उसको आप एज इट इज ही रखें। सिमिलरली यहाँ पे कैंसलेशन करने से अच्छा है कि क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो 4 3 जा 12 जो इस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 6, इसके भी होल डिवाइड में 12 आएगा जो ऊपर वाले 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 17/6। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, फिर से वही अंदर जो इनवर्स वाले टर्म थे उनको थीटा और फाई अज्यूम किया और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। बाहर 10 था तो हमें पता है कि फॉर्मूला 10 वाली लगेगी तो उसमें 10 के टर्म्स आएंगे। सो वो हम लोग साइन में से कॉस में गए, कॉस में से 10। सिमिलरली यहाँ कॉट से हम 10 की वैल्यू को ऑब्टेन किया और वही वैल्यू जब यहाँ सब्सटीट्यूट की तो जो बेसिक फॉर्मूलाज जो है उससे हमारा आंसर आ गया। सो अज्यूमशन बहुत मैटर करता है, वो खास हमें समझना है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार इसको फिर से, उसके बाद हम वो एमसीक्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है ये एमसीक्यू, जिसका डेटा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अभी हम लोगों ने इसके पहले एक दो क्वेश्चन किए जो इसी टाइप के थे कि जिसमें आपको रेंज वगैरह देख के वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे cos 7π/6 है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, cos तो होगा ही, फिर से यहाँ पे हमें इसको लिखना पड़ेगा, π/6 तो है तो इसको लिखना पड़ेगा पाई प्लस π/6, क्योंकि हमें लाना है 7π/6। पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल एसटीसी लॉजिक से, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें 10 पॉजिटिव है, ये फंक्शन आपका कॉस है इसलिए आंसर आएगा नेगेटिव आएगा आंसर। तो इसका आंसर पहले तो माइनस आएगा, पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये आ जाएगा कॉस π/6। अब हम लोगों ने पहले से ही ये मतलब फॉर्मूलाज वगैरह में देखा है कि जब भी आप इनवर्स का लॉजिक अप्लाई करो तो इनवर्स के लॉजिक के अंदर जब कॉस के अंदर सेक मतलब कॉस इनवर्स के अंदर, सेक इनवर्स के अंदर या कॉट के अंदर जब माइनस आता है इस तरह से, मतलब कॉस इनवर्स -x हो
तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले तो आप चाहो तो वैल्यू भी डाल सकते हो, तो कॉस माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू, और इसमें अगर मैं लिखूँ इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, जो आंसर आ जाएगा पाई पाई बाई सिक्स, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एमसीक्यूज ऐसे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में जीएससीबी में भी पूछे जाते हैं, एंड यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन सीबीएसई एग्जाम आल्सो, जहां पे एमसीक्यू के फॉर्म में आपको दिया जाए तो वहां सिर्फ आपको रेंज और डोमेन जो है उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है, और साथ में इनवर्स की ये फॉर्मूला जो पहले एक्सरसाइज में देखी है उसको प्रॉपरली अप्लाई करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आप अपनी तरह से ट्रिक लगा सकते हो, जितनी हो सके उतनी मेथड शॉर्ट रखने की। जैसे यहाँ पे है साइन, ऑलरेडी अंदर लिखा है पाई बाई थ्री, जैसे कि हमें साइन की फॉर्मूला पता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। साइन कहाँ पे वन बाई टू होता है, तो साइन वन बाई टू होता है 30 पे, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 60 है और ये 30, दोनों का टोटल हो जाएगा 90, और साइन 90 होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वर्बली भी हो जाएंगे अगर आपको टेबल में वैल्यूज बराबर याद हो और इनवर्स की फॉर्मूला प्रॉपर पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है tan इनवर्स रूट थ्री। फिर से वही लॉजिक है इसके अंदर, लेकिन कॉट की फॉर्मूलाज में देखें आप तो यहाँ पे आपको अंदर माइनस दिया इसलिए लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। 10 कहाँ पे रूट थ्री होता है, तो ये वैल्यू होगी आपकी 60 पे। अब यहाँ पे कॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई बाई 6 पे, जहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इसका रूट थ्री। अगर सिंप्लीफिकेशन में आप देखें तो यहाँ पे tan इनवर्स की वैल्यू है दैट इज रूट थ्री, वो हो जाएगा आपका आंसर जो आया पाई बाई थ्री। ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6। सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ भी 6 बनाने का ट्राई करें, एलसीएम ले ले जो कंफर्टेबल लगे। ये हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस 5 पाई, तो 2 पाई माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 6, मतलब आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, यानी ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सो कॉट इनवर्स की अगर इनवर्स की फॉर्मूला जैसे अभी कॉस इनवर्स का देखा था कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बोले तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है। सिमिलरली अगर आपको कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बोला है तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी जो भी वैल्यू आई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, एलसीएम किया, तो फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 2.2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो यहाँ पे खत्म होती है। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है वो कंप्लीट करेंगे, सो दैट हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारे कंसेप्ट जब आप समझ लो उसके बाद आपको पेपर के क्वेश्चंस भी करने हैं, ज्यादा से ज्यादा एडिशनल क्वेश्चंस मैं भी आपको कराऊंगा। मेन रिक्वायरमेंट आपको यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट जब आपके सामने क्वेश्चंस आए तो उसकी पूरी जो पैटर्न है या उसमें क्या ट्रिक्स लगेगी वो आपको पहले से ही पता हो। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शेड्यूल में। तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारी ये कंटेंट जो है उसको आप पहुंचाइए, हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए मैथ्स के लेके आऊंगा। थैंक यू।